हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आप सभी का स्वागत करते हैं हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट्स, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड है। इससे पहले की वीडियोस में जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे अटैच दिख रहा होगा, इनमें हमने डिस्कस कर रखा है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, और आज हम इसके लास्ट कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं स्क्वायर के स्क्वायर रूट में। और इसके बाद जो है हम इसका फिगर इट आउट यानी कि इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो स्क्वायर रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पेज नंबर 8 और 9 में वाइंड अप हो रखा है, तो उसको हम फटाफट से समराइज में समझ लेते हैं और इसके बाद हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म है स्क्वायर रूट। स्क्वायर के बारे में हमने पहले से डिस्कशन करा हुआ है कि जब भी हम किसी नंबर को इटसेल्फ उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो हम उसे कहते हैं कि वो स्क्वायर नंबर है। अब स्क्वायर रूट कैसे होंगे, फर्स्टली हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कि मुझे 64 मेरे पास एक डिजिट है, ओके। अभी 64 डिजिट है, मुझे इसके फैक्टर सबसे पहले मैंने लिए अगर, तो यहाँ पर आया 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर आएगा 2 16 जा 32 जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड लास्टली 2 1 ज़ा 2। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए जो कि आपको बहुत इजीली आते होंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग अगर मैं करते हुए चलूँ तो ये इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया और इन दोनों का एक पेयर बन गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। 64 को रूट के अंदर लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे कहेंगे हम कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज, कैसे निकाला जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसको 6 टाइम हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए इसके पेयर बना लीजिए आप, तो 3 पेयर बने हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका आंसर क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर 8 यहाँ पे आंसर आया है, तो हम कह सकते हैं कि 8 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कि जिसका स्क्वायर होकर के जो डिजिट बनती है वो उस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है, ओके। अब समझते हैं एक और एग्जांपल से। लेट्स से मेरे पास 324 है, अब मुझे इसको चेक करना है, तो मैंने अगेनली इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर लेने हैं, जैसे कि आपको एक मेथड पता ही है। तो सबसे पहले मैंने 2 से लिया, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये 81 आ गया, तो ये 2 से तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि 2 से कोई भी डिजिट अगर डिवाइड हो रही है तो उसके लिए 2 0 4 6 और 8 होना ज़रूरी है उसके यूनिट प्लेस पे, ओके। तो यहाँ पर ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब मैं इसके अगर प्राइम फैक्टर लिखता हूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एंड 3। तो इसके पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर ये पेयर हमें दिख रहे हैं बनते हुए। तो यहाँ पर फाइनलाइज क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर 18 आया। तो हमने बोला कि 18 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 324, ओके। हमने इसको ऐसे डिस्कशन कर लिया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट से हम लेकर के चलते हैं आपके पास में 156, ओके। 156 अगर हमने लिया है तो मैंने इसकी फैक्टर करना चाहा पहले मैंने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18। फिर ये 3 टाइम से जाएगा क्योंकि 2 से तो नहीं जा रहा है। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ तो इसमें किसी भी तरीके से पेयर अप नहीं हो रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 है, तो यहाँ पर 2 का तो पेयर बन रहा है पर 3 और 13 का पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब जो 156 है वो एक स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं, तो उसका स्क्वायर रूट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था स्क्वायर रूट्स का, और इसकी अगले वाले सेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज जो कि होगी फिगर इट आउट। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में। सो नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम फिगर इट आउट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक में 10 और 11 नंबर के पेज नंबर पे मेंशन है, जिसका यहाँ पर कटआउट हम लगा देंगे, ओके। अब सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा,
वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कशन करा हुआ है कि कब कोई डिजिट जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 डाल के पहले कर देते हैं। नंबर्स एंड्स विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। एक है 2032, एक है 2048, एक है 1027 और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है 1089। तो आप देख सकते हैं कि किस किस में यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहां पर लिखा गया है 2032, सेकंड है आपका 2048 और थर्ड वाला दे रखा है आपका 1027 और फोर्थ जो ऑप्शन है आपका वो दे रखा है 1089। तो हमें पता है 2, 3, 7 और 8 जिसके भी लास्ट में आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके लास्ट में 2 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट हम इसके बारे में कह नहीं सकते हैं, तो हमें सिर्फ इतना पूछा गया था कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, इसका इजीली आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर का जो हम सॉल्यूशन देखते हैं, अगर इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कि लास्ट डिजिट होगी 4। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे वो दिख रहा है 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 का स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर। इनमें से किसके स्क्वायर पे यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो हमने ये भी डिस्कस करा हुआ है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जिन भी डिजिट्स के एंड में 2 और 8 आता है उसमें हमारा जो यूनिट प्लेस आता है, जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा 4 होता है ना। तो यहाँ पर इजीली हम देख सकते हैं 108 में 8 है और यहाँ पे 2 है, बाकी इनमें नहीं है। तो लिख देंगे हम इजीली 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हैज़ 2 and 8 in unit place. So on squaring them we have 4 in last digit, लास्ट डिजिट। ये भी इसका इजीली आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको फाउंडेशनल जो भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली आपको पता होने चाहिए, तभी आप इन जैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट उस पे मूव ऑन, जो कि है हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमारे पास में ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में एक और क्वेश्चन करा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं 125 का स्क्वायर हमें गिवन है, जो कि है आपका 15625, ये हमें दे रखा है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। तो 126 के स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है कि कितना वैल्यू आएगा। तो हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और आप इंट्रोडक्शन की वीडियो भी जरूर देख सकते हैं जिसमें हमने ये अच्छे से सिखाया, नहीं तो हम यहाँ पर तो आपको फिर से सिखा ही रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने वहाँ पर डिस्कस करा था कि हमें जितने का स्क्वायर चाहिए होता है हमने उतनी फर्स्ट की ऑड नंबर्स को प्लस किया होता है। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पर अगर लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर मेरे को 9, मेरे पास एक स्क्वायर नंबर है, तो मैंने कितने ऑड नंबर्स को ऐड किया होगा, 1, 3 एंड 5, यही तो करा होगा। और ऐसे ही 125 का जो स्क्वायर रहा होगा हमने उसके लिए स्टार्टिंग की 125 ऑड नंबर्स को सम अप किया होगा, तब जाकर के 125 का स्क्वायर जो कि हमें गिवन है वो आया होगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 126 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका जनरल फार्मूला लगाऊंगा, जनरल फार्मूला ऑफ
126th ऑड नंबर उससे क्या होगा, जब मैं 126th ऑड नंबर निकाल लूंगा तो मैं उसको इसमें इजीली ऐड ऑन कर दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता था फॉर्मूला 2n-1 होता था। n की जगह पे 126 पुटअप करूंगा, 2 इंटू 126 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 2 6 12, 1 कैरी आ जाएगा, 2 2 4 और एक 5 और 2 1 2, इससे माइनस करेंगे आप तो कितना आंसर आया 251 आया है, जिसको मुझे इस वैल्यू में यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा फॉर 126 स्क्वायर 15625 विच इज गिवन वैल्यू, और हमें इसमें ऐड अप करना पड़ेगा 251। तो कितना आंसर आ रहा है आपका, 5 और 1 आ जाएगा 6, 2 और 5 आ जाएगा 7, 6 और 2 आ जाएगा 8 एंड 1 5 एज इट इज़। तो ये आपके पास में क्या हो गया, इसका वैलिड आंसर हो गया है। और इसमें जो इसमें आंसर नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो आएगा आपका 4th वाला, जो कि है 15625 प्लस 251, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। कोई स्क्वायर आपको गिवन है और इसका आपको एरिया मिला हुआ है जो कि है 441। अब आपको इसकी पूछ रही है साइड की, इसकी साइड क्या होगी आपको बताना है, और ये आपको जो गिवन है वो है मीटर स्क्वायर में। तो इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर योर एग्जामिनेशन। तो देखिए हम लिख सकते हैं सीधा सीधा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, जो कि हमें दिया हुआ है वो दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब मुझे साइड की वैल्यू चाहिए, पर यहाँ पे साइड स्क्वायर लिखा हुआ है तो मुझे उस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसकी वजह से यहाँ पर अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 441 मीटर। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर आपने डायरेक्टली स्क्वायर्स याद करे हुए हैं 20 तक या फिर 25 तक, तो आपको इजीली यहाँ पर कैलकुलेशन करने में बहुत आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ पर साइड मुझे डायरेक्ट बताया कि जो 441 होता है वो 21 का यहाँ पर स्क्वायर होता है, इसलिए मुझे कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। और आपने इजीली इसका आंसर निकाल लिया है कि जो स्क्वायर हमें गिवन है और उसका एरिया, उसकी जो साइड है वो कितनी है आपके पास में, 21 मीटर है। ओके, नाउ मूविंग टू द 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख दिए 4 9 और 10। अब हमें करना क्या है, हमें वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जिसको हम डिवाइड करें इन सभी से, तो यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर आ जाए। ओके, तो देखिए इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एलसीएम करना होगा जब आपके पास में स्मॉलेस्ट नंबर के लिए पूछा गया हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 9 और 1 का एलसीएम कर दिया आपने साइड में, तो आएगा 2 2 4, 9 का 9 ऐसे ही रहेगा, 2 5 10, फिर 2 1 2, 9 का 9 ऐसे ही, 5 का 5 ऐसे ही, फिर आपके पास 3 आएगा, 1 ऐसे ही आ गया, 3 3 9, 5 का 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 और यहाँ पे 5 का 5, और लास्ट वाले स्टेप में आप 5 को भी कर देंगे, तो 1 1 और 5 1 5। तो यहाँ पर एलसीएम के लिए अगर मैं देखूँ तो एलसीएम कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एंड 5। तो यहाँ पर पेयर अप अगर आप इसे करें तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर 5 का जो पेयर है वो नहीं अलाइंड हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 5 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा किससे, जो इनका एलसीएम आएगा। 2 2 4, 4 3 12 आ जाएगा, 12 3 कितना आ जाएगा 36, एंड 36 5 कितना होता है आपके पास 180। तो 180 आ गया। इस 180 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करेंगे तो आपके पास में एक परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा जो कि कितना होगा 180 इंटू 5। तो 5 की 8 से करेंगे तो 40 आएगा, 4 मेरे हाथ में कैरी है, 5 1 5 और 9 और ये 0 है पीछे, तो ये आपके पास में 900 आया है।
और आपको इजीली पता है 900 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर आप इसकी सम निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 30 इंटू 30 आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं √900 जो होता है वो 30 का स्क्वायर होता है, या फिर 30 स्क्वायर रूट होता है 900 का। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर बोल रहा है एक स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें 9408 से, और तब आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और उस परफेक्ट स्क्वायर का आपको प्रोडक्ट भी निकालना है। तो यहाँ पर है हमारे पास जो डिजिट दे रखी है वो है 9408। ओके, मैं थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 9408 किया आपने फिर से फैक्टर, तो 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 0 का 0 एंड 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा फिर से 4 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ गया, और फिर 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा फिर से 16, फिर से 2 से जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से जा रहे हैं तो 2 से ही कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर ये 2 से नहीं जा रहा है ना, 147 आ गया। तो अब हमें फिर से क्या करना है, इनके सम अप करके देखना है। 7 और 4 होते हैं 11 और एक होता है 12, तो 12 3 की टेबल में इजीली आता है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 3 से जाएगा, तो 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। फिर से हम फर्दरली आगे बढ़ते हैं तो आएगा 7 7 जा 49 और यहाँ आएगा 7 1 जा 7। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है, देखिए 9408 जो है इसमें अगर हम पेयर अप करें इनको तो ईजिली सब पेयर अप हो रहे हैं एक्सेप्ट ऑफ 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करवानी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई अगर हम करवाते हैं इसमें तो 3 8 जा हो जाएगा 24, 2 कैरी, 3 0 जा 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और एक 28। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें आगे हमारे पास यही क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब हमें ये जो हमें स्क्वायर रूट आया है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आया है, इसका हमें वो भी निकाल के दिखाना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, फर्दरली इसका फिर से वो निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, 28224, एक बार फिर से कर लेते हैं, 28224। तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 7 जा 14 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, फिर से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, फिर से 2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16 से जाएगा, फिर 2 2 जा 4, फिर लास्टली यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और लास्टली हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिस्कस करा था 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का। तो 21 की 21 टाइम्स जाएगी और यहाँ पे भी 21 की 21 टाइम्स चला जाएगी। तो यहाँ पे 2 2 2 और 21 का पेयर बन गया है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हैं। 28224 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 21, तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 168 का स्क्वायर होगा 28224। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया है। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या होगा, 7th क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें हमें 16 एंड 17 दे रखा है फर्स्ट पार्ट में
और सेकंड पार्ट में दे रखा है 99 और 100, 16 एंड 17, और बी पार्ट में दे रखा है 99 एंड 100। तो देखिए बहुत इजी है इसका फॉर्मूला। हमें क्या करना होता है जब हमें किसी दो नंबर के स्क्वायर्स के बीच में कितने डिजिट लाया करती है, अगर हमें वो पता करना है तो देखिए हमें क्या करना है कि 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर अगर हम लिखें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आता है 256 और यहाँ पर आता है 289। अगर मैं इजीली इसको कैलकुलेट भी करूँ तो ये इजीली मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर कितने हो सकते हैं। देखिए 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर क्या हो रहा है 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, और इससे एक माइनस कर लोगे आप क्योंकि वो उसके बीच में पूछ रहा है तो 16 काउंट नहीं होएगा। तो कितना आ रहा है 32। ये तो इजीली हमारे को पता लग रहा है, लेकिन हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला भी है जो कि है 2n। ये इसके जनरल फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में n की क्या वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है ऐसा नंबर जो कि हमारा लीस्ट है एज कंपेयर टू द बोथ नंबर्स। तो 16 यहाँ पर लीस्ट है 17 के कंपेयर में, तो यहाँ पर हम 2 के क्या कहते हैं प्लेस में तो 2 ही रखेंगे, पर n के प्लेस में हम 16 रख देंगे। तो 2 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो यहाँ पर ऐसे भी आ रहा है। दूसरी बात क्या है, अगर हमारे पास छोटे छोटे नंबर है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यहाँ पर जैसे बी पार्ट है जिसमें 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है किसी के लिए, तो हम इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 इंटू n। तो 2 इंटू 99 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 9 18, और यहाँ पर 198 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 99 का स्क्वायर और 100 का जो स्क्वायर होगा उन दोनों के बीच में क्या होगा, आपके पास में 198 नंबर्स जो है लाए करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं ब्लैक बोर्ड में जो है थोड़ा सा पैटर्न लिख देता हूँ, और हम नेक्स्ट सेक्शन को अगले उसमें डिस्कस करते हैं। अब 8th वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 8th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आप इजीली ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाला पैटर्न ये है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 जा कितना होता है 2, और 2 के जस्ट बाद आ रहा है 3। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए 2 3 जा कितना होता है 6, और 6 के अगला वाला नंबर आ रहा है 7। ऐसे ही यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है 3 4 जा होता है 12, और 12 के अगला नंबर होता है 13। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखेंगे आप 4 5 जा होता है 20, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा 21। ओके, ऐसे यहाँ पर 9 10 का कितना होता है 90, तो 90 के अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा 91। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन था। इसके अगले वाले क्वेश्चन को हम लास्टली अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। सो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको एक बड़ा सा डायग्राम दे रखा है जिसको मैं यहाँ पर अटैच आपके लिए कर दूंगा। आप लोग ज़रूर से यहाँ पर देख करके मेरे साथ साथ में समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रखा है उसने कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स निकालने हैं इन अ लार्ज स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप काउंट करेंगे तो जो लाइन आ रही होंगी उसमें 9 रोज हैं, तो 9 रोज होंगी, तो हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज वो कितनी है। अगर आप काउंट अप करेंगे तो आएंगी 9, जो कि यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा आपको डायग्राम। तो यहाँ पर 9 आपके पास रोज हैं। अब आप इसमें जो है लार्ज स्क्वायर अगर गिनेंगे, लार्ज स्क्वायर इन 1 रो, इन अ रो, वो भी आ रहे हैं 9। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कितने होंगे, टोटल लार्ज स्क्वायर्स मस्ट बी इक्वल टू 9 इंटू 9, क्योंकि 9 रोज हैं और 9 स्क्वायर एक रो में है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 81। यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, तो 81 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, वो एक जो पर्टिकुलर स्क्वायर है उसमें आपने देखना है कि जो इतने टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप गिनते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो टाइनी स्क्वायर्स हैं वो हो रहे हैं 5 ऐसे में हो रहे हैं, मतलब रोज वाइज में, और 5 उसमें रो भी हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर कितने हो जाएंगे इन लार्ज स्क्वायर। एक लार्ज स्क्वायर में कितने टाइनी स्क्वायर हैं, वो हैं आपके पास में 25। तो ऑल ओवर जो टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स हैं इन अ लार्ज स्क्वायर वो मस्ट भी इक्वल टू होना चाहिए 25 की मल्टीप्लाई जब 81 में दे देंगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे वैदिक मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपको इन शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो अलग से चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट हमने कर लिया है, 2025 आ रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस 2025 के भी फैक्टर लिखने हैं। तो यहाँ पर हम इसका फैक्टर दे देते हैं 2025। तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 से तो नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है डायरेक्ट। 5 4 ज़ा 20, 0 का 0, 5 5 ज़ा 25। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से फिर से जा रहा है, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5। देन 3 से जा रहा है, 3 27 टाइम्स में, और यहाँ पर फिर आ रहा है 3 9 ज़ा 27 एंड लास्टली 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके स्क्वायर रूट्स कैसे निकल रहे हैं, फाइंड आउट हो रहे हैं। तो 2025 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर पेयर बना लीजिए, 5 3 और 3। तो ये आ जाएगा 5 × 3 × 3, जो कि मस्ट भी इक्वल होगा 5 3 ज़ा 15 एंड 15 3 ज़ा 45। ओके, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज। तो ये मतलब ये फिगर इट आउट के नाम से यहाँ पर है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर इट आउट। और इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्यूब्स, और उसी वीडियो में हम वाइंड अप करेंगे अपना लास्ट फिगर इट आउट इस चैप्टर का। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।